5वें दिन जो बात सामने आई है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जांच में पता चला है कि कुछ दिन पहले ही रामलला के एक भक्त ने मंदिर में उन्हें हार और चरण पादुका चढ़ाई थी, लेकिन अब वो हार और चरण पादुका दोनों ही मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड में नहीं है। मतलब उस हार और चरण पादुका को मंदिर ट्रस्ट के किसी रजिस्टर में दर्ज ही नहीं किया गया। जब एसआईटी की टीम ने हार और चरण पादुका के बारे में खोजबीन की कि टिन्नू यादव का नाम फिर सामने आ ही जाना था और आ भी गया। राम मंदिर के पुजारी ने एसआईटी को बताया कि किसी त्योहार के दिन रामलला को यह हार पहनाया गया। उसके बाद शाम को वो हार टिन्नू यादव को दे दिया गया। इसके बाद एसआईटी ने टिन्नू यादव को पकड़ा और पूछा कि भाई हार कहां है। तब टिन्नू यादव ने कहा कि रामलला को जो भी सोने के गहने चढ़ते हैं, जो चढ़ावा सोने का चढ़ता है, उसे गलाकर फिर सोने की ईंट बना दी जाती है। अब एसआईटी ने मंदिर के दूसरे कर्मचारियों को बुलाया कि ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। और जब उनको बुलाकर पूछा कि भाई वो हार कहां है, क्या उसको गलाकर ईंट बना दी, तो कर्मचारियों ने बताया कि ऐसा तो कुछ भी रिकॉर्ड में है ही नहीं। हार को गलाकर ईंट बनाई गई है, ऐसा कभी कहीं हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आप सोचिए, ये तो ताजा मामला था और कुछ ही दिन पहले का मामला था। रामलला को हार चढ़ाया गया था और इसीलिए ये गड़बड़ी पकड़ी गई। वो सीसीटीवी है ना, उसमें भी जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है वो 40 ही दिन तक रहता है, तो ये पकड़ में आ गया। बाकी तो न जाने क्या क्या गया होगा, कहां गया होगा, किसी को पता है? आपको और मुझे पता है? ऐसे न जाने कितने सोने चांदी के आभूषण रहे होंगे जो रामलला को चढ़ाए गए होंगे और बाद में उसका ना आता होगा ना पता होगा। बड़े बड़े मकान बन गए होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई होगी, पता नहीं कहां जमीनें खरीद ली होंगी, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड में उन गहनों के बारे में कुछ दर्ज ही नहीं है। अब आप देखिए कि राम मंदिर को पिछले 11 महीने में 83 करोड़ का चढ़ावा मिला है। 83 करोड़, कितने करोड़ का? 83 का। ध्यान दीजिए भाई, कोई अटेंटिव अगर नहीं हुआ ना क्लास में मुश्किल हो जाएगी। 11 महीने में 83 करोड़ का चढ़ावा मिला है राम मंदिर को, प्रभु राम को। इसमें से कितनी रकम किस तरह से चढ़ाई गई वो मैं आपको अब जरा बोर्ड बाबू के पास जाती हूं और बताती हूं। चलिए भाई। हाँ मैडम, पहले करेंगे प्रणाम बोर्ड बाबू को ताकि ये ठीक से चले और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है। हाँ भाई, सबसे पहले दान पेटी 55 करोड़ ये दान आया, ठीक है। कैश कितना आया भाई? 19 करोड़। ऑनलाइन डोनेशन का भी प्रबंध है, लगभग 8 करोड़। विदेश से जो लोग आते हैं या विदेश में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी दान दिया, विदेशी दान। कितना? 78 लाख। ये आप जरा इसको हटाओ, 70। और फिर बैंक की तरफ से भी ब्याज मिला है, ठीक है, वो है 138 करोड़ का। ये सारा जो है, मुझे आपको क्यों बताना पड़ रहा है? गड़बड़ी है यहां। दान पेटी ये 55 करोड़ में घपला हो सकता है। फिर आया कैश, कैश में भी घपला हो सकता है। जहां घपला नहीं हो सकता है वो है ऑनलाइन डोनेशन, क्योंकि इसका पूरा ट्रैक है। विदेशी दान में घपला हो सकता है और ये जो बैंक का है इधर घपले के चांसेस नहीं है। तो भाई 1 2 3 4 5 सोर्सेज हैं पैसा आने के। इन 5 में से कितने सोर्सेज में गड़बड़ी हो सकती है? जल्दी बताओ। ऑनलाइन में गड़बड़ी नहीं हो सकती। 1 2 3 जगह पर गड़बड़ी हो सकती है और गड़बड़ी हुई है। और छोटी मोटी नहीं है। 55 करोड़, कैश 19 करोड़, विदेशी दान 78 लाख। अब इसी से आप समझ लीजिए यही पूरा खेल है जिसे अब एसआईटी को पता लगाना, और अगर एसआईटी ने पता नहीं लगाया
तो फिर राम भक्तों का दिल जो दुखेगा और सिस्टम से जो विश्वास उठेगा और सरकार से जो विश्वास उठेगा, फिर उसे पार पाना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो योगी कह रहे हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी 15 दिन में हो जाए। अब बढ़ते हैं आगे। अब आएंगे हम मौलाना नौमानी का चैप्टर लेकर। मौलाना साहब आज क्यों याद आए हैं रुबिका लियाकत को, मैडम जी को? इसलिए क्योंकि मौलाना साहब ने जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो उन्हें नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। समझे? अभी समझा देते हैं। हिंदुओं को बांटकर नौमानी जी को क्या फायदा होगा, बताइए आप मुझे। नौमानी साहब के बयान के पीछे की साजिश क्या है? कि जो जातियां हैं वो हिंदू नहीं है। 30 साल का मेरा अनुभव ये बताता है। नौमानी साहब ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में भारत की पहचान किससे है, मुझे ये बताइए। किस बात की पहचान है? कि यहां अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। यह हमारा देश है। यहां कई धर्म, जातियां, संस्कृति, त्योहार, भोजन, वेशभूषा अपनाई जाती है। आप जहां से मुझे देख रहे हैं, आपका तौर तरीका अलग हो सकता है खान पान का। जहां से आप सुन रहे हैं मुझे, मेरा तौर तरीका अलग हो सकता है। आप में और मेरे में तो चलिए थोड़ी दूरी है। ये जिस कैमरा पर मैं अभी इस वक्त न्यूज पढ़ रही हूं, पीछे कौन? बसंत। कहां से हो बसंत? उड़ीसा। बुलेट कहां से हो? बिहार। विश्वा उड़ीसा, दिल्ली से। मेरे यहां मेरे 4 साथी अलग अलग जगह से हैं। विविधता में, लेकिन इस पूरे स्टूडियो में एकता है। यह भारत है। भारत की एकता के लिए मशहूर शायर अल्लामा इकबाल चले गए, लेकिन कुछ अच्छा कह गए। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यानी विविधता इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इस विविधता की बजाय विभाजन को अपनी ताकत बनाने में जुटे हुए हैं। और ये आज मुझे कड़वी बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर हर भारतीय को दुख होगा और गुस्सा भी आएगा, चाहे वो हिंदू हो, कि मुसलमान हो, कि सिख हो, कि ईसाई हो। मौलाना सज्जाद नौमानी ये दावा कर रहे हैं कि भारत में दलित, जाट, गुर्जर, तमिल कोई भी हिंदू नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? अगर वो हिंदू नहीं है तो क्या है फिर? क्या है? हाँ, दलित हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है, गुर्जर हिंदू नहीं है, तमिल हिंदू नहीं है। भारत के ज्यादातर आदिवासी हिंदू और अपनी पारंपरिक आस्थाओं से पालन करते हैं। दलित समाज में भी कई धार्मिक पहचानें हैं, लेकिन इनमें से करोड़ों लोग खुद को हिंदू मानते हैं। और वैसे भी भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक श्रेणी में माना गया है। ये धर्म के नाम पर अलग नहीं किए गए हैं। सामाजिक श्रेणी। और ये मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूं, संविधान की बात कर रही हूं। न्यूज की पाठशाला में हम किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूं। किसी व्यक्ति, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि विचारों की जांच करते हैं। हम विचारों की मुखालिफत कर सकते हैं। और यह बयान खुलेआम भारतीयों को तोड़ने की साजिश जैसा लगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मौलाना नौमानी के पीछे या इस विचार के पीछे मकसद क्या है? क्या मकसद है, यह जानना जरूरी है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम, मौलाना सज्जाद नौमानी ने बयान क्या दिया है, और ये सब लोग जब सुन रहे होंगे तो वो आंखें फाड़कर मौलाना सज्जाद को कह रहे होंगे, भैया गजब कर रहे हो, हम हिंदू और आप हमको बता रहे हो हम हिंदू नहीं है। मौलाना सज्जाद नौमानी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल्लत टाइम्स के मंच पर यह बयान दिया। अब कितनी अजीब बात है, मौलाना साहब ने
एक ऐसा मंच जो मुस्लिम श्रोताओं के लिए बना हुआ था कि भाई वहां पर उनके चैलेंजेस के बीच में, उनके चैलेंजेस को लेकर बात होगी, वहां पर हिंदुओं के बारे में वो बयान दे रहे थे। अब सवाल यह है कि अचानक मौलाना साहब को हिंदुओं की इतनी चिंता काहे हो गई, जबकि मुस्लिम समाज की जो स्थिति है वो मौलाना नौमानी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत खराब है। मुस्लिम समाज में जातियों को लेकर ऊंच नीच का भेद है और ये किससे छुपाने की कोशिश हो, इसके बारे में क्या नौमानी साहब को बात नहीं करनी थी? मुसलमानों की दुर्दशा जो है उस पर क्या मौलाना साहब को बात नहीं करनी चाहिए कि हमारे क्या चैलेंजेस है, कौम को कैसे आगे बढ़ना है, महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए, उनकी तरक्की के लिए हमें क्या करना है, हम जो ये कौम को रिलेट करते हैं या कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमें क्या क्या करना होगा, इस पर बात करने की बजाय उंगली कर दो सामने की तरफ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर क्या मौलाना साहब को बात नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि सच्चर जो कमेटी की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि साल 2006 में आई इस रिपोर्ट में पहली बार भारत के मुसलमानों के बुरे हालात के बारे में बताया गया। 2005 में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को समझाने के लिए जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 30 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया गया। 6 से 14 साल की आयु समूह के 1/4 मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया। आंकड़े बदले हैं, ये 2006 की रिपोर्ट में आपको बता रही हूं। उस वक्त की स्थिति क्या थी मैं बता रही हूं। जो मैट्रिक्स है उस स्तर पर मुसलमानों की शैक्षणिक उपलब्धि 26% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले केवल 17% थी। केवल 50% मुस्लिम ही मिडिल स्कूल पूरा कर पाते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 62% का था उस वक्त। आर्थिक तंगी के चलते समुदाय के बच्चों को बचपन में ही काम या हुनर सीखने में लगा दिया जाता था। ये उस वक्त की फाइंडिंग्स थी। सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय का जो की भागीदारी थी वो केवल 4.9% थी। इसमें भी ज्यादातर निचले पदों पर थी। संपत्ति और सेवाओं की पहुंच के मामले में भी स्थिति बहुत कमजोर पाई गई थी। जो गांव के इलाके हैं वहां मुस्लिम आबादी के 62.2% के पास कोई जमीन ही नहीं थी और राष्ट्रीय औसत क्या था? 43%। यानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। नौमानी साहब, हमारे घर जो शीशे के हैं उनको पहले हमको मजबूत करना होगा, सीमेंट का बनाना होगा। हमारे यहां की ऊंच नीच को पहले हमें ठीक करना होगा। पहले अपने घर में क्या चल रहा है उसकी बात की जानी चाहिए और उसके बाद किसी और कौम, किसी और धर्म, किसी और जाति की चिंता होनी चाहिए। मौलाना सज्जाद नौमानी के बयान दूसरे मुस्लिम स्कॉलर्स किस तरीके से देख रहे हैं, हमने ये भी पता करने की कोशिश की। इसका सियासी पहलू है क्या, ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी को चाहिए कि पहले जो मुसलमानों के मसाइल हैं उस पर ध्यान दें। जो मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा है या फिर जो मुस्लिमों में फिरका वाराना चीज़ें हैं या मुस्लिम लड़के लड़कियों में एजुकेशन की जो कमी है उस पे काम करें। हिंदुओं के बारे में कुछ भी ना बोलें कि हिंदुओं का जाट कौन है, कि दक्षिण भारतीय हिंदू नहीं है, कि आदिवासी हिंदू है कि नहीं। ये सब सुलझाने के लिए हिंदुओं के पास बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, बहुत सारे साधु संत